Assalamu alaikum students, be attentive please beta. Today's our topic is the noun. So first of all beta, नाउन को अगर हम डिफ़ाइन करें तो नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एन एक्टिविटी, फीलिंग्स और एन आइडिया। अब मेरा बेटा देखें कि नॉर्मली हमारी बुक्स में लिखा होता है नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग। तो इसमें अब जब नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग हम बात करते हैं ना, तो ये डेफिनेशन एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कवर नहीं करती। फॉर एग्जांपल इफ़ आई से एंगर, गुस्सा, तो गुस्सा ना पर्सन है, ना प्लेस है, ना थिंग है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो अब बुनियादी तौर पे बेटे क्या है कि नाउन्स जो है, नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स और नेम ऑफ एवरीथिंग इज़ नाउन। हर चीज़ इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हर चीज़ नाउन है, क्योंकि हमें मेरा बेटा चीज़ों का पता लगता है उनके नेम से, और नाउन्स जो है वो नेमिंग वर्ड्स हैं। तो बुनियादी तौर पे नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, फीलिंग, डिज़ायर। और ये कॉन्सेप्ट जो एवरीथिंग इज़ नाउन या नेम ऑफ एवरीथिंग इज़ नाउन। तो अब मेरा बेटा अगर हम टाइप्स ऑफ नाउन की बात करें, इसकी टाइप्स की बात करें, इसकी काइंड्स की बात करें, तो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ नाउन: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड कंपाउंड नाउन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर नाउन की अगर हम बात कर लें तो प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। फॉर एग्जांपल आपसे कोई पूछता है कि आपका नेम, और आप कहते हो माय नेम इज़ अली, तो अब आपसे कोई पूछता है आपका नेम प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है, तो एक दफ़ा ना हम सोच में पड़ जाते हैं कि हमारा नेम प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है, क्योंकि छोटे होते हमने ना इस सब मार्फा पढ़ा होता है, और इस सब मार्फा की डेफिनेशन हमने पढ़ी होती है किसी खास शख्स, खास चीज़, खास जगह का नाम, और उसमें हमने एग्जांपल्स पढ़ी होती हैं अल्लामा इकबाल, बादशाही मस्जिद, मीनार पाकिस्तान। तो फॉर अ मोमेंट हम सोचते हैं कि यार मेरा इन चीज़ों के साथ तो लेना देना कोई नहीं है, तो हाउ माई नेम कैन बी अ प्रॉपर नाउन। तो बेटा कीप इन योर माइंड योर नेम इज़ अ प्रॉपर नाउन, क्योंकि प्रॉपर नाउन शोज़ अ स्पेसिफिक आइडेंटिटी। प्रॉपर नाउन स्पेसिफिक आइडेंटिटी शो करते हैं, एंड योर नेम इज़ योर आइडेंटिटी, दैट्स वाई योर नेम इज़ प्रॉपर नाउन। और दूसरी बात यह कि प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। आप देखिए, आप अपना नेम जब भी लिखते हैं आप कैपिटल लेटर से लिखते हैं। तीसरी बात यह कि वी कांट मेक इट्स प्लूरल फॉर्म। प्रॉपर नाउन की हम ना जमा नहीं बना सकते। तो प्रॉपर नाउन मेरा बेटा अगर हम इन सिंपल वर्ड्स में कहें तो प्रॉपर नाउन शो स्पेसिफिक आइडेंटिटी, पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग को प्रॉपर नाउन जो है वो जाहिर करता है। उसके बाद कॉमन नाउन आ जाए। कॉमन नाउन डिनोट्स नो पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से प्रॉपर कॉमन नाउन शोज जनरल आइडेंटिटी वी कैन से। तो अब मेरा बेटा अगर अली है तो प्रॉपर नाउन है, बॉय है तो कॉमन नाउन है, लाहौर है तो प्रॉपर नाउन है, सिटी है तो कॉमन नाउन है, बादशाही मॉस्क है तो प्रॉपर नाउन है, मॉस्क है तो कॉमन नाउन है। अब देखें कि कॉमन नाउन जो है ये ऑपोजिट होता है प्रॉपर नाउन के। कॉमन नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं होता, अगर ये फिक्रे के दरमियान में आ जाए। फिर मेरा बेटा क्या है कि कॉमन नाउन की जमा बन सकती है, और कॉमन नाउन जो है ये जनरल आइडेंटिटी को शो करते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं मटीरियल नाउन। अब मटीरियल नाउन का ना आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, हमारी बुक्स में दिया है, और वो हमेशा हमें कन्फ्यूज़ करता है कि जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं वो मटीरियल नाउन है, जिनको नहीं छू सकते वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो बेटा इस चीज़ को, इस आइडिया को थोड़ा सा अगर हम रिफाइन कर लें तो हम ये कहें कि everything that exists in any state of matter is called material noun। अब मैटर की स्टेट्स की हम बात कर लें, मादा की हालतों की बात कर लें, तो हम कहते हैं भाई सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। अब ये क्या है, दीज आर द स्टेट्स ऑफ मैटर। अब कोई भी चीज़ अगर मैटर की स्टेट में किसी भी स्टेट में एग्जिस्ट करेगी तो हम उसे मटीरियल नाउन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं एयर की, हवा की। तो अब हवा देखें, जब हम कहते हैं ना इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं, जिनको नहीं छू सकते, तो हमारे जहन में आता है कि हवा जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन हवा बेटे मटीरियल नाउन है क्योंकि ये गैसेस से मिलकर बनती है। तो अब एक और बात याद रखें कि कंक्रीट नाउन, कुछ बुक्स ने कंक्रीट नाउन और मटीरियल नाउन को इकट्ठा किया होता है, और या कुछ ने सेपरेट दिया होता है। तो याद रखें मेरा बेटा कि जो चीज़ सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती है वो कंक्रीट नाउन होती है। अब कंक्रीट नाउन इज़ अ सब फॉर्म ऑफ मटीरियल नाउन। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से चेयर, टेबल, वाटर एंड एयर, हवा। अब मेरा बेटा इसमें से चेयर और टेबल जो ये कंक्रीट नाउन है, वाटर और एयर जो है ये मेरा बेटा कंक्रीट नाउन नहीं है, ये मटीरियल नाउन है। तो वी कैन से दैट एवरी कंक्रीट नाउन इज़ अ मटीरियल नाउन, बट एवरी मटीरियल नाउन इज़ नॉट अ कंक्रीट नाउन। सिर्फ मैटर की वो मेरा बेटा चीज़, सिर्फ वो चीज़ें जो मैटर की सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं उनको हम मटीरियल नाउन बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देख लें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को मेटाफिजिकल का वर्ड भी
can use. तो anything that does not exist in any metrical form is called abstract noun. वो चीज़ जो मैटर की किसी भी स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करती उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं. अब ये देख रहे हैं इनका कंपैरिजन. वाटर मटेरियल नाउन है, ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एयर मटेरियल नाउन है, लव एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वुड मटेरियल नाउन है, एंगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. उसके बाद काउंटेबल और अनकाउंटेबल हैं. काउंटेबल मेरा बेटा थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड आर डिस्क्राइब्ड थ्रू काउंटेबल नाउन्स. वो चीज़ें जिनको हम गिन सकते हैं इनको हम काउंटेबल नाउन बोलते हैं. अनकाउंटेबल वो होती हैं जिन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते. अब ये दो तरह की होती हैं. एक तो वो है मेरा बेटा कि जो तादाद में इतनी ज़्यादा है कि हम उनको काउंट नहीं कर सकते, और दूसरा वो है कि जिनका यूनिट जो है वो काउंटिंग बुनियादी तौर पर होता ही नहीं है. जैसे यहाँ पर देख लें, एग्स काउंटेबल है, ऑरेंजेस काउंटेबल है, चेयर जो है काउंटेबल है, शुगर, मिल्क, फ्लोर्स ये सारे अनकाउंटेबल हैं. कलेक्टिव नाउन की अगर हम बात कर लें तो कलेक्टिव नाउन डिनोट्स अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स कंसिडर्ड एज वन कंप्लीट होल. इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट कलेक्टिव नाउन शोज कलेक्टिव आइडेंटिटी इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल आइडेंटिटी. 5-6 लड़के बैठे हुए हैं मेरा बेटा, उनको इंडिविजुअली उनके बारे में बात करने की बजाय मैं उनके लिए ग्रुप का वर्ड यूज़ कर देता हूँ, क्लास का वर्ड यूज़ कर देता हूँ, क्राउड का वर्ड यूज़ कर देता हूँ. तो ये मेरा बेटा क्या होगा, ये कलेक्टिव नाउन होगा. जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स है कलेक्टिव नाउन की, क्लास, ग्रुप, टीम, क्राउड, और देयर आर सो मैनी अदर एग्जांपल्स. कंपाउंड नाउन की अगर हम बात कर लें मेरा बेटा, कंपाउंड नाउन जॉइंस टू नाउन्स इनटू अ सिंगल नाउन. दो नाउन्स को मिला के हम जब एक नाउन बनाते हैं, जैसे देखें ड्राइंग नाउन है, रूम नाउन है, हमने इसे मिलाया तो ड्राइंग रूम बन गया. स्विमिंग नाउन है, पूल नाउन है, स्विमिंग पूल. ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, अरेंज मैरिज, ऑल दीज आर कंपाउंड नाउन. तो दीज आर द टाइप्स ऑफ नाउन. इसके बाद मेरा बेटा देख लें कि कनेक्शन के हवाले से वर्कशीट दी हुई है, उसमें अब सबसे पहला रूल देखें, काउंटेबल नाउन्स कैन बी यूज्ड एज सिंगुलर एंड प्लूरल. तो सिंपल बात है मेरा बेटा, जो नाउन काउंटेबल होते हैं उनको सिंगुलर के तौर पे भी यूज़ करते हैं और उनको प्लूरल के तौर पे भी यूज़ करते हैं. इसकी आप लोग एग्जांपल्स पढ़ लेंगे. उसके बाद सेकंड रूल देख लें वर्कशीट का, अनकाउंटेबल नाउन्स जो है मेरा बेटा इनकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती. दे टेक सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर प्रोनाउन एंड नो आर्टिकल. हर हेयर्स इज ब्लैक एंड इट लुक्स ब्यूटीफुल. तो अब यहाँ पे मेरा बेटा देखिए, हम हर हेयर्स तो नहीं बोल सकते ना, हेयर अनकाउंटेबल है, तो इसमें क्या करेंगे, हर हेयर इज ब्लैक एंड इट लुक्स ब्यूटीफुल. जेलसी, अब देखें जेलसी जो है ये अनकाउंटेबल है, इसको प्लूरल भी नहीं बना सकते और इसके साथ दी का आर्टिकल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते. और म्यूजिक इसी तरह से अनकाउंटेबल है, तो इसका प्लूरल भी नहीं बनाएंगे और इसके साथ आर्टिकल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे. तीसरा रूल मेरा बेटा देख लें, अनकाउंटेबल नाउन्स में टेक आर्टिकल दी व्हेन स्पेसिफाइड. अब मेरा बेटा मटेरियल नाउन हो या एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, जब इनको हम जनरली यूज़ कर रहे होते हैं तो हम इनसे पहले दी इस्तेमाल नहीं करते. मैं ये नहीं कह सकता कि द विजडम इज़ द गिफ्ट ऑफ गॉड, मैं कहता हूँ विजडम इज़ द गिफ्ट ऑफ गॉड. अब मैं ये नहीं कह सकता मेरा बेटा कि द गोल्ड इज़ कॉस्टली मेटल. अब अगर मैंने क्या करना है कि जब स्पेसिफिक मैं बात कर रहा हूँ तो जेलसी ऑफ पीपल कैन चेक आवर प्रोग्रेस द वाटर. अब मैं ये स्पेसिफिक कर रहा हूँ तो इनसे पहले मैं दी इस्तेमाल कर रहा हूँ. इसी तरह से मेरा बेटा नेक्स्ट रूल देख लें, सम अनकाउंटेबल नाउन्स में टेक आर्टिकल ए एन व्हेन स्पेसिफाइड. कुछ अनकाउंटेबल नाउन है, इनको जब क्या किया जाता है कि जब स्पेसिफाई किया जाता है तो इनसे पहले आर्टिकल ए या एन लग जाता है. उसके बाद नेक्स्ट रूल देख लें, सम नाउन्स हैव ओनली प्लूरल फॉर्म एंड दे टेक प्लूरल वर्ब. कुछ नाउन्स वो है मेरा बेटा कि जिनकी सिर्फ प्लूरल फॉर्म ही होती है, अगर सिंगुलर बनाएंगे तो या तो मेरा बेटा वो गलत वर्ड ही गलत हो जाएगा या फिर वो नाउन रहेगा ही नहीं. बिलोंगिंग्स है, कॉन्ग्रेचुलेशंस है, सेविंग्स है, रिगार्ड्स है, कॉम्प्लीमेंट्स है, सराउंडिंग्स है, रिमेन्स है, इसी तरह से ग्रीन्स है, गुड्स है और आर्म्स है. एंड देयर आर सो मैनी अदर नाउन्स इन दिस कैटेगरी. उसके बाद 6 देख ले, थिंग इन पेयर फॉर्म्स आर आल्सो प्लूरल एंड टेक प्लूरल वर्ब. बाइनोकुलर्स की हम बात करते हैं, शॉर्ट्स की बात करते हैं, ग्लासेस की बात करते हैं, ट्राउजर्स की बात करते हैं, जीन्स की बात करते हैं, सीजर्स की बात करते हैं. तो ये बुनियादी तौर पे चीज़ें अपेरेंटली हमें उर्दू एक्सप्रेशंस के अकॉर्डिंग सिंगुलर लगती है. मैं कहता हूँ तुम्हारी यानी पुरानी है, अब उर्दू के अकॉर्डिंग तो मैं है लगा रहा हूँ तो ईज़ा ना चाहिए, लेकिन ये प्लूरल है. वो जो पेयर की फॉर्म में चीज़ें होती हैं ये प्लूरल नाउन होते हैं और इनके साथ वर्ब भी प्लूरल ही आता है. तो योर ग्लासेस आर ओल्ड, योर ग्लासेस इज़ एन
एंड ओल्ड, योर ग्लासेस इज़ ओल्ड फिक्रा गलत है, योर ग्लासेस आर ओल्ड। उसके बाद सम नाउन्स अपीयर टू बी प्लूरल बट दे आर सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। कुछ नाउन हमें देखने में प्लूरल लगते हैं क्योंकि वो ऐसी ये पे ख़त्म हो रहे होते हैं, लेकिन वो होते सिंगुलर हैं। इनिंग्स है, मीन्स है, सीरीज़ है, मीजल्स है, मम्स, पॉलिटिक्स और ड्रामेटिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ये वो नाउन है मेरा बेटा जो देखने में हमें प्लूरल लग रहे हैं लेकिन ये सिंगुलर होते हैं और वर्ब इनके साथ सिंगुलर आता है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे सम अनकाउंटेबल नाउन्स में टेक 2 पीसेज ऑफ 3 आर्टिकल्स ऑफ। अब ये कुछ नाउन्स वो होते हैं मेरा बेटा जिनका रेगुलर पैटर्न पे प्लूरल नहीं बनती, जैसे हम कहते हैं एडवाइस, पीसेज ऑफ एडवाइस अगर जमा बनानी है, अल्फ़ाबेट की, अब अल्फ़ाबेट्स नहीं, लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट, और इसी तरह से पीस ऑफ वर्क, पीसेज ऑफ वर्क, आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। तो इस तरह से मेरा बेटा हम क्या करते हैं कि पीछे इसको कॉलोकेशन यूज़ करके प्लूरल बना लेते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट नाउन। हमने पहले नाउन को डिफाइन किया, उसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, फिर हमने नाउन की टाइप्स की 1 बाय 1 बात की, उनकी एग्जांपल्स की बात की, और उसके बाद मेरा बेटा हमने इसकी वर्कशीट को डिस्कस किया। ये नीचे कुछ एक क्लासरूम एक्टिविटी दी हुई है, इसमें से आप देखेंगे स्पॉट द एरर की एक्टिविटी है, और इसके देन कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं 6 to 10, इनको आप देख लेंगे, और आगे मेरा बेटा इसके शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये आप लोग गो थ्रू करेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज़ टॉपिक नाउन। अगर किसी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेरी हो, कोई आपका क्वेश्चन हो, तो मेरा बेटा यू कैन पुट योर क्वेश्चन इन योर ग्रुप एंड इंशाल्लाह आई विल आंसर। इसको आप तैयार करें और अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल जो है वो आपका इस टॉपिक का टेस्ट होगा। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।